जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अपनी रेगुलर यहाँ पर टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की क्लास चल रही थी, जिसमें आज अपना पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। आज अपना टॉपिक है राजस्थान की भाषा और बोलियां, और इसके लिए एक राजस्थान में लोक कहावत प्रसिद्ध है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर बाणी। यानी हर 5 कोस पर आपको अलग अलग यहाँ पर पानी मिलेगा, जल आपको मिलेगा, और 7 कोस पर आपको अलग अलग भाषा आपको देखने को मिलेगी। तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 21 फरवरी, 29 जनवरी या 28 जनवरी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 21 फरवरी को। बिल्कुल, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, और जो आपका हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, एग्जाम में विशेष तौर से पूछी जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थानी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, मूड़िया लिपि, मरु लिपि या उपयोग सभी? तो आपकी जो राजस्थानी भाषा है प्यारे साथियों, वो मूड़िया लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़कर यहाँ पर लिखे जाते हैं, जिन्हें मूड़िया अक्षर कहते हैं। इसके जो आविष्कारक है वो मुगल सम्राट अकबर के सचिव राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल का आपने नाम सुना होगा, अकबर के नवरत्न। हाँ, ये इसके आविष्कारक है। इस मूड़िया लिपि को मडिया या महाजनी या बनावटी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा में कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 50, 73, 100 या 150? राजस्थान में कुल बोलियों की संख्या, तो राजस्थान में कुल कितनी बोलियां हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा, 73। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि कोई मेरा साथी जो आरपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, राजस्थान आरपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर महा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप यदि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन 2 महीने का साथ में फ्री मिल रहा है। बिल्कुल आपने ठीक सुना। और यदि आप 24 महीने का यहाँ पर कोई भी बच्चा यदि सब्सक्रिप्शन लेता है तो इसमें 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपको मुफ्त में मिल रहा है। अनअकैडमी पर नई घोषणा की जा रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा, 1 नंबर ढूंढाड़ी, बी है मेवाड़ी, सी है मारवाड़ी और डी है हाड़ौती। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, मारवाड़ी। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है मारवाड़ी। यदि आपको पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सी बोली जाती है, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या पर आपकी हो जाएगी ढूंढाड़ी। कौन सी हो जाएगी? ढूंढाड़ी। मारवाड़ी के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो बोली है वो है मेवाड़ी। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बोली है वो आपकी मारवाड़ी है, बिल्कुल, और उसके बाद में आपकी मेवाड़ी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी दोस्त को आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। राजस्थानी भाषा की 2 विशिष्ट शैलियां कौन कौन सी है? डिंगल, पिंगल, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थानी भाषा की 2 विशेष शैलियां आपकी है डिंगल और पिंगल। कौन सी है? डिंगल और पिंगल है। ये दोनों एग्जाम में पूछी जाती है। सी आपका राइट हो जाएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं यहाँ पर डिंगल की। तो डिंगल ये पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। ये मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है। ये भाषा गीत के रूप में है। इसके अंदर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? जैसे आपने देखा होगा कि रुक्मणी हरण है, राजरूपक है, वचनिका राठौड़, इसके अलावा अचलदास खिंचीरी वचनिका, राव जेठिरो छंद, ढोलामारूरा दुहा, ये सभी डिंगल भाषा में है। यहाँ पर बात करें पिंगल की, तो ये पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप है। किस राजस्थान का? अपना जो पूर्वी राजस्थान है इसका। इसमें मैं बात करूं तो इसका विकास सोरसेन अपभ्रंश से हुआ है, और ये इसका अधिकांश साहित्य भाट कवियों द्वारा लिखा गया है। ये ब्रज मिश्रित है। इसमें जो शैली है वो छंद यानी काव्य के रूप में है। इसके अंदर कौन कौन से ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो है,
रतन रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर, हमीर रासो, ये सभी इसमें। नेक्स्ट अगला देखते हैं, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है? निमाड़ी, मालवी, हाड़ौती या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है निमाड़ी। कौन सी है? निमाड़ी। यदि आपने राइट आंसर ए चुना है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। इसे निमाड़ी बोली को भीली बोली भी कहा जाता है, इसे भीली बोली भी बोला जाता है और ये दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं, मारवाड़ी बोली किस जिले में नहीं बोली जाती? ए है जोधपुर, बी नागौर, सी सिरोही, डी है झालावाड़। तो मारवाड़ी आपकी बोली है वो इसका जो विस्तार है वो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर और सिरोही जिलों तक है, लेकिन झालावाड़ जिले में नहीं है। झालावाड़ में हाड़ौती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, वेली किशन रुक्मणीरी वे राजियारा सोरठा लोकप्रिय कवि एक किस भाषा में रचित है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी या ढूंढाड़ी। वेली किशन रुक्मणीरी और राजियारा सोरठा किस भाषा में रचित है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। क्या हो जाएगा? मारवाड़ी। भी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल मारवाड़ी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है, ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाड़मेर जिले में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी, विशुद्ध मारवाड़ी, थली बोली या ढाटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बाड़मेर जिले का पूछा गया है, तो वैसे तो यहां पर मारवाड़ी चलती है, लेकिन मुख्य रूप से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल ढाटी। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी का यहां पर राइट होगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है साथियों स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरोही क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ए है मारवाड़ी, बी है गोडवाड़ी, सी है देवड़ावाटी और डी है धावड़ी। तो सिरोही क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, देवड़ावाटी। ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है ये, और ये मारवाड़ी की उपबोली है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से किस बोली को राजस्थान की सबसे कठिन समझी जाती है? मारवाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी या गोडवाड़ी। वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सबसे कठिन बोली है आपकी हाड़ौती। राइट आंसर भी हो जाएगा हाड़ौती। ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है और ये ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। ढूंढाड़ी जो अपनी बोली है इसकी उपबोली इसको माना जाता है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जो एक आपका काव्य है वंश भास्कर, कौन सा है? वंश भास्कर, जिसने सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। ये काव्य है, ये हाड़ौती बोली का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजस्थानी बोली को गियरसन ने भीली बोली कहा है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती या मालवी। भीली बोली किसे कहा गया है? आंसर बताएं देखें। एक नंबर हो जाएगा बागड़ी। किसको कहा गया है? बागड़ी को। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं उन सभी का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल तुक्के के साथ आंसर आना चाहिए, तुक्के के साथ। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर या गंगानगर। राइट आंसर आपका ए है डूंगरपुर। कहां पर बोली जाती है? डूंगरपुर में। और इसके साथ में जो आपका बांसवाड़ा है इन दक्षिणी राजस्थान में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां पर यह बोली जाती है बागड़ी। अगला देखते हैं, मालवी बोली कहां बोली जाती है? कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़ या उपयोग सभी। आपको पूछा गया है मालवी। क्या पूछा गया है? मालवी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताएं देखिए कमेंट बॉक्स में। हाँ इसका राइट आंसर आ चुका है डी, उपयोग सभी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाड़ी सरदार, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। और इस बोली के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं सर्वप्रथम वो जगत अंबिका मंदिर में मिले हैं। इसके अलावा महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ी बोली का यहां पर देख सकते हैं आप प्रयोग किया हुआ। इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, तोरावाटी बोली किन जिलों में बोली जाती है? झुंझुनू, सीकर, जयपुर या उपरोक्त सभी। कौन सी रहे? तोरावाटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा तोरावाटी का? इस प्रश्न का राइट आंसर कौन कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तोरावाटी झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग,
सीकर जिले का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग, जयपुर जिले का कुछ उत्तरी भाग, बिल्कुल तोरावाटी सभी, डी हो जाएगा राइट आंसर। जयपुर, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र पर तोमर राजपूतों का निवास होने के कारण यह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। तोरावाटी क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी है कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी एग्जाम में पूछा जाता है। एक बोली है जिसे हम कहते हैं किशनगढ़ी। किशनगढ़ी बोली बोली जाती है किशनगढ़ अजमेर में। अगला है कि राजस्थान में पंजाबी बोली मुख्यतः बोली जाती है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पंजाबी बोली कहाँ बोली जाती है? अरे पंजाब के पास में कौन से जिले हैं? पंजाबी बोली मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। सी आपका राइट हो जाएगा। हाँ, पंजाबी बोली का निर्माण मारवाड़ी तथा पंजाबी बोलियों के मिश्रण से हुआ है। इसके अलावा एक बोली होती है थली। कौन सी? थली बोली, जो कि गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू, नागौर क्षेत्र और पाली क्षेत्र में बोली जाती है। थली काफी महत्वपूर्ण एग्जाम पूछी जाती है। अगला है कि ब्रज बोली मुख्यतः किन जिलों में बोली जाती है? ब्रिज बोली अलवर, भरतपुर का क्षेत्र इसमें बोली जाती है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलवर और भरतपुर दोनों। और इसमें लिखा गया सबसे पहला महाकाव्य है पर बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो इसी में लिखा गया है, ब्रज बोली में। अगला प्रश्न देखते हैं, झाड़साई बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? जोधपुर, जयपुर, सीकर या उदयपुर? झाड़साई बोली आपकी बोली जाती है जयपुर में। यदि आपने आंसर बी चुना है जयपुर, तो आपका राइट आंसर आ चुका है, वो भी तुक्के के साथ में। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जगरोती बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली या नागौर? अधिकतर 99% विद्यार्थी रॉन्ग आंसर देंगे। जगरोती बोली मुख्य रूप से करौली में बोली जाती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, करौली। तो आज की क्लास छोटी सी थी और 20 प्रश्न हमने कवर किए। और यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में पुटअप होता है। कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं? 20 में से कम 19% तो 18 या 19% का आपका इसको राइट आंसर होना चाहिए, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। अगला टॉपिक हम कौन सा लेकर आए हैं? राजस्थान जीके का, क्योंकि हम लगातार राजस्थान जीके टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों। क्लास को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।